अध्यक्ष जी, एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि भाई इस पे लोड नहीं है। एक सेकंड, तो आप ये बता दो इस रूट पे प्राइवेट बसों को कितने आपने परमिट दे रखे? आपने ये कहा प्राइवेटों से मिलके रहते हैं, मैं उसकी जांच करवा लेंगे। अगर इस तरह की व्यवस्था अगर वहां हो रही है तो उसकी जांच करवा लेंगे। ये साहब देखवा लेंगे। होता क्या है, रोडवेज से पहले प्राइवेट निकल जाती है तो वो सारी सवारी रह जाती है। अगर इस तरह की स्थिति है उसको वहां दिखवा के जांच करवा लेंगे। यानी प्राइवेट बस को तो पूरी सवारी मिलती है और सरकारी को मिलती नहीं, ये कैसे हो सकता है? आगे भेराराम चौधरी। 340 प्रश्न संख्या 340। माननीय मंत्री जी, तो पूरक तो पूछा ही नहीं। आप पढ़ो पूरा। आप तो अच्छा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। वाह भाई भेराराम जी। अरे प्रश्न पूरक पूछना पूछा है, प्रश्न पूछा है, आपको प्रश्न का उत्तर पढ़ना है। नहीं उत्तर पढ़ लेंगे, ठीक रहेगा। खंड 1। जी हाँ, सरकार द्वारा विगत 2 वर्षों में वर्ष 2024 एवं 2025 में विधानसभा क्षेत्र ओसिया में अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से किसानोों द्वारा बोई गई फसलों में 33% या इससे अधिक फसल खराबे से प्रभावित कुल 31,102 काश्तकारों को भारत सरकार द्वारा जारी SDRF नॉर्म्स के अनुसार राशि रुपये 56.91 करोड़ कृषि आदान अनुदान राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 1,084 काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान का भुगतान किए जाने हेतु 2.26 करोड़ के विपत्र बिल कोष कार्यालय को भिजवाए गए हैं, जिनमें ECS किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष 3,018 काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान भुगतान हेतु 54.65 करोड़ रुपए का शीघ्र बजट आवंटन कर चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में किसानों के खातों में जमा करवाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। खंड 2। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र ओसिया में वर्ष 2023 संवत 2080 में तहसील बावड़ी, ओसिया एवं तिवरी सूखे से प्रभावित 38,651 काश्तकारों के खाते में कृषि आदान अनुदान राशि 46.96 करोड़ जमा करवाई गई है। उक्त अवधि के 822 काश्तकारों का जन आधार में बैंक वितरण गलत दर्ज होने के कारण कृषि आदान अनुदान भुगतान से शेष हैं। काश्तकारों द्वारा जन आधार में बैंक विवरण अपडेट करवाने पर शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा। माननीय साहब पूरा प्रश्न। और जो माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके सॉरी खंड 3 हो रहा है। आपका एक अंतिम खंड 3। जी हाँ, अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में खराबा होने पर भारत सरकार द्वारा जारी SDRF नॉर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान भुगतान किया जाता है। SDRF नॉर्म्स में संशोधन भारत सरकार के स्तर पर ही किया जा सकता है। SDRF नॉर्म्स में संशोधन राज्य सरकार के स्तर पर नहीं किया जाता। 4 भी है, खंड 4 भी है माननीय मंत्री जी, खंड 4 भी है। अरे पूरा समय इन्होंने पूरा खंड 4 अब मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा। अलग है पन्नों पे है, इसलिए विधानसभा क्षेत्र ओसिया की तहसील बावड़ी खरीफ फसल वर्ष 2024 संवत 2021 में बाढ़ से फसल खराबा होने पर 10 प्रभावित काश्तकारों को राशि रुपये 1.11 लाख काश्तकारों के जनाधार में बैंक खाता विवरण अपडेट नहीं होने के कारण भुगतान से शेष है। वर्ष 2025 संवत 2022 में बाढ़ से फसल खराबा होने पर 9,461 काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान भुगतान हेतु SDRF नॉर्म्स के अनुसार राशि रुपये 1,223.23 लाख स्वीकृति की गई है, जिसमें से 1,084 काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान भुगतान हेतु राशि 226.02 लाख के बिल कोष कार्यालय को भिजवा दिए गए हैं,
जिनमें ईसीएस किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। शेष 8,387 काश्तकारों को राशि 998.32 लाख रुपए का शीघ्र बजट आवंटन कार्य चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में किसानों के खाते में जमा करवाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आप पूरक प्रश्न पूछो। हो गया भाई, इतना ही है। और जो माननीय अध्यक्ष